क्या आप भी कोई ट्रेड लेने से पहले अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो कि कितना क्वांटिटी लेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, या फिर कोई ट्रेड मिस हो गया है और बाद में आकर देखते हो कि चार्ट में इतना मूव हो चुका है, तो आप कहां पे एंट्री करते, कितना क्वांटिटी लेते और कहां पर एग्जिट करते तो कितना प्रॉफिट होता? अगर इन दोनों क्वेश्चन में से आपका एक भी आंसर यस है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज स्टे विथ मी फॉर अनदर फ्यू मिनट्स एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ये प्रॉब्लम के पीछे का रीजन क्या है, ये हमारे ट्रेडिंग को कैसे इंपैक्ट कर सकता है और इसको ठीक करने के लिए हम अपने थॉट प्रोसेस में क्या चेंजेस ला सकते हैं। माय नेम इज अविनाश, आई एम एन ऑप्शन ट्रेडर ट्रेडिंग इन द मार्केट सिंस लास्ट 4+ years। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो you can subscribe to this channel, you can like this video and share this in your trading community. Without any delay, let's get started। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन इन योर माइंड, ये कैसे आपके ट्रेडिंग को इंपैक्ट करता है और आपके साइकोलॉजी को कैसे खराब करता है। पहले समझते हैं ये प्रॉब्लम होता क्यों है। दिस हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ वन एंड ओनली इमोशन, जो है ग्रीड। और एज ह्यूमन बीइंग ग्रीड हमारा डिफॉल्ट सेटिंग होता है। कोई थोड़ा कम ग्रीडी होता है, कोई ज्यादा होता है, और विथ एक्सपीरियंस आपका ये जो ग्रीडी नेचर है ये आपको इन्फ्लुएंस करना कम कर सकता है, बट यू कैनॉट कंप्लीटली ब्लॉक दिस इमोशन। मैं अगर अपनी बात करूं, 4 साल से ज्यादा मुझे हो चुका है ट्रेडिंग में, लेकिन ग्रीड मुझे अभी भी होता है। बस डिफरेंस ये है कि 2-3 साल पहले मुझे ग्रीड की वजह से जितना प्रॉब्लम होता था ट्रेडिंग में, वो धीरे धीरे कम हो चुका है। अब समझने की कोशिश करते हैं ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में आते क्यों हैं, जबकि हमें पता है कि दिस इज रॉन्ग, बट व्हाई डू वी थिंक इन दिस मैनर। जनरली हम ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करते हैं? किसी और की ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस देख के, किसी का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देख के, किसी का लैविश लाइफस्टाइल, ये सब हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है। आपने कोई इंस्टाग्राम रील देख लिया, कोई यूट्यूब में शॉर्ट्स देख लिया कि कोई लैक्स एंड क्रोर्स में प्रॉफिट बना रहा है, फॉरेन ट्रिप्स कर रहा है, या फिर बहुत महंगी गाड़ी चला रहा है, और ये सब ट्रेडिंग की वजह से हुआ है, तो आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि अगर आप ट्रेडिंग से बहुत बड़े प्रॉफिट्स कमा लो तो आप भी इस चीज को रेप्लिकेट कर सकते हो और वैसे लाइफस्टाइल चेंजेस आप भी ला सकते हो। लेकिन अगर वो सब रील और शॉर्ट्स अगर सच भी है तो उसके पीछे का मेहनत आपको नहीं पता चलता। वो 60 सेकंड्स या फिर 90 सेकंड्स की वीडियो में वो अपने 8 साल 10 साल के बाद अगर वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, वो आपको नहीं पता चलेगा। सो इसलिए टू अवॉइड दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी फोकस्ड। आपका क्या प्लान है, आपका कितना एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, एंड जनरली इट शुड बी लो। विद एक्सपीरियंस आप इसको बढ़ा सकते हो, स्लो एंड स्टडी। लेकिन इन द बिगिनिंग फेज आप अगर शुरू कर रहे हैं ट्रेडिंग अभी, तो आपको सबसे कम एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में आना चाहिए और जितना हो सके इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से आपको दूर रहना चाहिए। और एक ग्रीड को कम करने के लिए स्टॉक मार्केट में आपको इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, ना कि आपको एक मनी मेकिंग मशीन या फिर एटीएम के जैसा आप एक ट्रेड ले लिए और यहाँ पे बहुत जल्दी से पैसे कमा के यहाँ से पैसे निकाल के आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर दोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके साथ 1-2 बार हो भी जाता है, दैट्स प्योरली लक एंड बाय फ्लूक। जिस चीज को आप कंसिस्टेंटली रिपीटेटिव वे में परफॉर्म कर सकते हो, वी शुड बी फोकसिंग ऑन दैट। और ये प्रॉफिट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्या होता है, मान लीजिए आपने मार्केट ओपन से पहले एक ट्रेडिंग प्लान बनाया, आपको एक स्टॉक का ब्रेकआउट दिख रहा है और उसमें आपको स्विंग ट्रेड लेना है। फॉर एग्जाम्पल वो स्टॉक 1000 रुपीज पे है और वहां पे 50 रुपीज का स्टॉप लॉस है और आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे आपका रिस्क बन जाता है 1 से 1,500 रुपए पर स्टॉक, समवेयर बिटवीन 1 to 1.5%। तो 1000 रुपीज का स्टॉक है, 50 रुपीज का स्टॉप लॉस है, तो आपको 1500 रुपए से ज्यादा रिस्क यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। 1000 रुपए का रिस्क मान के चलते हैं 1%, तो यहाँ पे आपको 20,000 रुपए उस स्टॉक में 20,000 वर्थ का स्टॉक वहां पे खरीदना चाहिए आपको। ये आपने ट्रेडिंग प्लान में बना लिया, आपको रूल पता है, सब कुछ पता है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है, आप क्या करते हो, 20 क्वांटिटी लेने के बदले आपके दिमाग में चलता है कि बाकी जो 80,000 के फंड पड़े हैं, इसको मैं आइडियल क्यों रहने दूं, यहाँ से 60,000 70,000 और यूज कर लेता हूँ। सो आप 20 क्वांटिटी जगह 60 क्वांटिटी ले लेते हो। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1% रिस्क, नाउ यू आर टेकिंग 3% रिस्क इन योर ट्रेड। सो जितना आपने प्लान किया था उसका 3 गुना आप रिस्क लेने लग गए, और साइकोलॉजिकली ना ही फाइनेंशियली आप उस चीज के लिए रेडी हो, उस रिस्क के लिए रेडी हो। सो आपने 60 क्वांटिटी ले तो लिया वहां पे, लेकिन जैसे ही वो आपके अगेंस्ट मूव करेगा, आप उस लॉस को हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने प्लान किया था 1000 रुपए का, यू आर कंफर्टेबल विद दैट लॉस। बट जब मार्केट कल को थोड़ा सा आपके अगेंस्ट में मूव करेगा, यू विल नॉट स्टे इन दैट ट्रेड। लेकिन आप अपने 60 क्वांटिटी क्यों लिया था? जब आपने ट्रेड में एंट्री किया, आपने 20 क्वांटिटी का प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसके अगेंस्ट 60 क्वांटिटी का प्रॉफिट कैलकुलेट किया, आपको वो 60 क्वांटिटी वाला ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, तो आपने 60 क्वांटिटी ले लिया उस स्टॉक में, 3 गुना ज्यादा। अगर उस ट्रेड में 1:2 का टारगेट है, जैसे 50 रुपए का रिस्क है और 100 रुपए का टारगेट है, तो आपको वहां पे 2,000 रुपए के प्रॉफिट के बदले आपके दिमाग में कैलकुलेशन आ गया कि आप 6,000 रुपए प्रॉफिट कर सकते हो। तो उस केस में आपने क्वांटिटी ज्यादा ले लिया। तो यहाँ पर आपने ड्यू टू दिस प्रॉफिट कैलकुलेशन हैबिट आपने क्या किया, आपने पोजीशन साइजिंग अपना गलत कर दिया। इसके वजह से अगर मान लीजिए वो ट्रेड में आपने प्रॉफिट कर भी लिया, तो अगले ट्रेड में 99% चांस है कि उस पैसे को आप खो दोगे, और या फिर उससे ज्यादा भी आप अपने कैपिटल से भी लॉस दे दोगे। और मार्केट ऐसे ही चलता है, ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत बार हुआ है मेरे साथ। मैंने प्लान किया है कोई चीज और
ट्रेड लेते वक्त मैं ग्रीडी होकर के ज्यादा क्वांटिटी ले लिया, पोजीशन साइजिंग अपना खराब कर दिया, तो उसका पनिशमेंट मार्केट बहुत जल्दी दे देता है। तो इस केस में मार्केट हैज इट्स ओन वे टू पनिश यू, और आपको जरूरी नहीं है कि वो पनिशमेंट लेके ही सीखना है, उससे पहले ही आपको सही डिसीजन लेके अपने प्लान में स्टिक रहने का मौका मिलता है। और मान लीजिए ये ट्रेड आपका लॉस में चला गया, आपने 1000 रुपए के लिए प्लान किया था और यहाँ पे आपका 3000 रुपए का लॉस चल रहा है। जैसे 50 रुपए नीचे आता है वो स्टॉक, आपका 60 क्वांटिटी इंटू 50 3000 का लॉस चलता है। और इस केस में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि आप इस स्टॉक से अभी निकल नहीं पाओगे। आपका जो साइकोलॉजी है वो 1000 रुपए के लॉस के लिए तैयार था, 3000 रुपए के लिए नहीं। मार्केट में जैसे कि कुछ भी हो सकता है, ओवरनाइट मान लीजिए आप उसको कैरी कर रहे हो और कल को वो 10% नीचे खुल गया, तो 100 रुपए नीचे खुल गया अपनी एंट्री प्राइस से, वहां पर आपको 6000 रुपए का लॉस दिखने लगेगा। तो उसके लिए तो आप बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो अभी क्या होगा, आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जो एंट्री लिया था आपने, उसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे। एंड जब 6 महीना 1 साल बाद जब वापस उस प्राइस में आएगा, आप 1010 1020 रुपए के प्रॉफिट में निकल जाओगे। लेकिन इस केस में क्या आपने 20 रुपए का प्रॉफिट किया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने जो 6 महीना 1 साल टाइम खराब किया, वहां पर आपका जो कैपिटल ब्लॉक होकर रहा, उस सब का भी एक टाइम वैल्यू है। और इसके अगेंस्ट में आप 20 रुपए प्रॉफिट अगर कमा के या फिर 50 रुपए कमा के निकल जाते हो, यू आर नॉट रियली मेकिंग प्रॉफिट, और लॉन्ग टर्म में आप ऐसे सस्टेन नहीं कर पाओगे। सो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग योर प्रॉफिट्स, कैलकुलेट योर लॉसेस फर्स्ट। आपको कितना लॉस हो सकता है उस ट्रेड में वो पहले कैलकुलेट करो एंड ट्राई टू मेक इट ए हैबिट। और ऐसे अगर आप 20 30 40 50 ट्रेड लेने लगोगे, उसके बाद आपका मन ही नहीं करेगा कि आप प्रॉफिट कैलकुलेट करके ट्रेड लो। आपने जो प्लान किया होगा वो आपका ग्रीड एज एन इमोशन आपको और इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। जो आपने प्लान किया है पहले ही दिन से, जितना आपका लॉस टेकिंग कैपेसिटी है उतना ही आप क्वांटिटी लोगे। एंड दिस इज द ओनली वे टू करेक्ट दिस मिस्टेक। ये इमोशन को कंट्रोल करके आप इसके आगे निकल सकते हो विद प्रैक्टिस। और आपके थॉट प्रोसेस में ये छोटा सा चेंज आपको लॉन्ग टर्म की पार्टिसिपेट करने का मौका देगा। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मार्केट। जितना आप लंबा टाइम यहाँ पे रुकोगे, उतना अच्छा सीखोगे और उतना हाई चांसेस है कि आप यहाँ पे प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाओगे। मैं भी अपने ट्रेडिंग डेस्क पे कैलकुलेटर रखता हूँ, लेकिन इसको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नहीं, मैं लॉस कैलकुलेट करने के लिए यूज करता हूँ। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर टेक्निकल एनालिसिस पे या फिर कुछ भी चीज पे कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय।